हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी और बुक चल रही है अपनी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से कवर करने वाले, लगभग 20+ क्वेश्चन आज हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या होती है ना? तो प्लानिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल। देखो, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, मान लो कोई गोल अचीव करना है, ठीक है, गोल अचीव करना है। जैसे सपोज कंट्री की अगर हम बात करें, कंट्री को सपोज गरीबी को हटाना है, या मान लो अपनी लिटरेसी रेट को ले जाना है, 90% तक ले जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि भाई सोचना तो पड़ेगा ना, क्या करना है। दूसरी चीज़, अब करना है, फिर कैसे करना है, उसके लिए प्लान बनाने पड़ेंगे। अब प्लान बनाने से भी काम नहीं चलेगा, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो ये सारा प्रोसेस, किसी चीज़ के बारे में सोचना, फिर प्लान बनाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, TFI, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। दूसरा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। टेन्यूर क्या था? 1951 से 1956 के बीच में। चलो आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। इंडिया में 5 ईयर प्लान कौन बनाता है? नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, 5 ईयर प्लान बनाने की शुरुआत हमने कौन से देश से सीखी? नंबर 3, इंडिया में टोटल अब तक कितने 5 ईयर प्लान बने? नंबर 4, लास्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा कब से कब तक था? ये कमेंट आपको करके बताना है, ठीक है, जरूर कमेंट करने, ध्यान रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वर्ड है, सबसे पहले कब आया, किसने दिया? तो ये दिया था ब्रुटलैंड कमीशन ने, ठीक है। ब्रुटलैंड कमीशन, इसकी एक रिपोर्ट आई थी 1987 में, वहाँ पर ये सबसे पहले यूज किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लानिंग की 2 अप्रोच कौन सी हैं? सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग, सेक्टर वाइज और रीजन वाइज, है ना। एग्जामिन द ट्विन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट हैव इमर्ज इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। इंदिरा गांधी कमांड एरिया में 2 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इमर्ज होकर आई हैं, वो कौन सी है? नंबर 1, वाटर लॉगिंग और दूसरा सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग मतलब पानी जमा हो जाता है, सॉइल सैलिनिटी मतलब सॉइल में सॉल्ट कंटेंट जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पानी इवोपरेट हो जाता है तो नीचे सॉल्ट कंटेंट बच जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितनी बार आपने ये पढ़ लिया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना, फिर भी एक बार मैं बता दूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल किया जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, साथ के साथ में एनवायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें प्रेजेंट की नीड्स फुलफिल हो जाए, फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें, साथ के साथ में एक चीज़ और ऐड कर देना, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें, एनवायरमेंट को भी ज़्यादा हार्म ना पहुंचे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आज की डेट में हर कोई बात करता है कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इवन यूनाइटेड नेशंस भी किस पर फोकस कर रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। और उसने यूनाइटेड नेशंस ने 2015 से 2030 के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसने डिसाइड किए हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 से 2030 के बीच में इनको अचीव करना है। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। WCED की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ITDP की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। CAD की फुल फॉर्म क्या है? कमांड एरिया डेवलपमेंट। ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी उसका नाम क्या था और कब आई थी? तो रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में रिपोर्ट आई थी। प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग ने रिप्लेस किया। कब किया था? 2015 में। आप सबको पता है 2015, 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया था? नीति आयोग। कोई पूछे नीति आयोग कब बना था, तो 1 जनवरी 2015 को बन गया था, 2015। हु हेडेड द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को किसने हेड किया था? तो नॉर्वेजियन PM थे ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड, ठीक है। नॉर्वे के PM, नॉर्वेजियन मतलब नॉर्वे के PM ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। कमेंट करके आपको बताना है कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है, नॉर्वे की कैपिटल आपको कमेंट करके बतानी है। ओके, नीति की फुल फॉर्म क्या है ये भी कमेंट करके बतानी है ना। नीति की फुल फॉर्म चलो मैं बता देता हूँ, फिर नहीं सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किस 5 ईयर प्लान में ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? 4th 5 ईयर प्लान में। अच्छा, ड्रॉट प्रोन एरिया जो प्लान चल रहा था, या फिर मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लाने से पहले प्लानिंग कमीशन ने कुछ एरियाज को क्लासीफाई किया कि इतने एरियाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज ड्रॉट प्रोन रीजन्स बाय द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के द्वारा कितने डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था कि ये रीजन जो है ड्रॉट प्रोन रीजन है, मतलब यहाँ पे ड्रॉट का खतरा ज़्यादा रहता है, सूखे का खतरा ज़्यादा रहता है, तो वो थे 67 डिस्ट्रिक्ट। किस 5 ईयर प्लान के अंदर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था? तो वो था 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश भारमोर रीजन इज सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में भारमोर रीजन है? तो वो है आपका चंबा। ओके,
व्हेन भारमोर रीजन वाज आइडेंटिफाइड एज नोटिफाइड ट्राइबल एरिया, 21 नवंबर 1975। भारमोर रीजन में मेनली कौन सी ट्राइब रहती है, उसका नाम है गड्डीज। अच्छा, कमेंट करके बताना एक क्वेश्चन, क्या आपको पता है हिमालयन रीजन में एक एक्टिविटी हमने पढ़ी थी ट्रांसहुमेंस। ट्रांसहुमेंस एक्टिविटी होती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि विंटर सीजन में तो जो ट्राइब्स हैं ऊपर से नीचे आ जाती हैं हिली एरिया से, और समर सीजन में नीचे से ऊपर चले जाती हैं हिली एरिया में, तो सीजनल मूवमेंट होता है लोगों का, इसको हम बोलते हैं ट्रांसहुमेंस। तो कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो ये मूवमेंट करती हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। भारमोर रीजन अंडर डेवलप्ड क्यों है, इसके क्या कारण है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है, लो रिसोर्स बेस है, रिसोर्स बहुत कम है, एनवायरमेंट फ्रेजाइल है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है यहाँ की, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी इनकी ज़्यादा सही नहीं है, मतलब समाज में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं है, हेल्थ पर ज़्यादा फोकस नहीं है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये एरिया कैसा है, अंडर डेवलप्ड है, पिछड़ा हुआ है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर एक नोट लिखना है। तो पहली बात, यूनाइटेड नेशंस ने एस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। किस लिए एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि एनवायरमेंटल इशूज बढ़ते जा रहे थे, तो इन इशूज को डील करने के लिए एक अलग से कमीशन बना दिया जाता है यूएनओ के द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, यूएनओ कब बना था, यूएनओ कब बना था, प्लस यूएनओ को भारत ने कब ज्वाइन किया, इंडिया ने कब ज्वाइन किया, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कई क्वेश्चन हो गए आज आपके लिए ना। अच्छा, ये जो कमीशन बन गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके जो हेड थे वो थे नॉर्वेजियन पीएम, जिनका नाम था ग्रोहो हार्लेम ब्रोडलैंड, ठीक है। और इस कमीशन ने 1987 में एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम है अवर कॉमन फ्यूचर, और इस रिपोर्ट को हम जानते हैं ब्रोडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। द पॉपुलेशन बॉम्ब किसने पब्लिश किया, इहरलिच ने इसको पब्लिश किया था, किसको, द पॉपुलेशन बॉम्ब 1968 में। लिमिट्स टू ग्रोथ इसको किसने पब्लिश किया था, इसको मीडोज ने पब्लिश किया था। इंदिरा गांधी कैनाल का प्लान, इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसका प्लान सबसे पहले किसने कंसीव किया था, या किसने इसको प्लान को बनाया सबसे पहले, या किसके माइंड में आया था, तो वो थे कुंवर सेन 1948 में, ठीक है। व्हाट इज द एम ऑफ रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग का एम क्या है कि जो रीजनल इम्बैलेंस है इसको कम करना। आपको पता है भारत में कुछ एरिया तो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं और कुछ एरिया बहुत कम डेवलप हैं, तो जो एरिया कम डेवलप हैं उनको डेवलप करना, यही एम है किसका, रीजनल प्लानिंग का, ताकि एक इम्बैलेंस जो है हाई डेवलप्ड और लो डेवलप्ड, इसको इम्बैलेंस को कम किया जा सके। सेक्टोरल प्लानिंग क्या होती है, सेक्टोरल प्लानिंग में अलग अलग सेक्टर वाइज प्लानिंग की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर, इरीगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, मतलब एक एक सेक्टर वाइज जो प्लानिंग की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टोरल प्लानिंग बोलेंगे। टारगेट एरिया प्रोग्राम के एग्जाम्पल बताओ, तो टारगेट एरिया प्रोग्राम का एग्जाम्पल है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये एग्जाम्पल हो गए टारगेट एरिया प्रोग्राम के। तो ठीक है, आज के लेक्चर में 27 ही डिस्कस करेंगे। और एक खास बात, अब अगर आपने अभी तक लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ में लक्की एजुकेशन फैमिली का मेंबर बने, और एक अपने मित्र जो हैं, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, उनके साथ इनको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।